Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 48, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and revise the topic line, ray, parallel and intersecting lines in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? हम बात करेंगे व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे, व्हाट इज पैरेलल लाइंस और व्हाट आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस. यानी ये लाइन क्या होती हैं, या रेस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लाइन. A line is a straight path of points that has no beginning or end. देखिए एक लाइन क्या होती है? पॉइंट्स का स्ट्रेट पाथ, यानी कुछ पॉइंट्स जो कि एक लाइन में होते हैं, अगर आप उनको ज्वाइन कर दे तो लाइन बन जाएगी, लेकिन वो लाइन एंडलेसली बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली वो बढ़ती चली जाती है. तो उसका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सड़क पर डिवाइडिंग लाइन देखी हो, एक डिवाइडर बने होते हैं ना, जैसे वाइट वाइट लाइंस देख रहे हैं आप, ऐसे बनी होती है. तो ये क्या है? ये एक लाइन है, क्योंकि एंडलेसली आगे बढ़ती चली जा रही है दोनों डायरेक्शंस में, पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी. तो ये एक लाइन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. और जब हम ज्योमेट्री में लाइन बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाई गई है. स्केल की हेल्प से पहले हम एक लाइन खींच देते हैं, और उस पर ये जो एरो लगा हुआ है, इस एरो का मतलब ही यही है कि ये बोथ डायरेक्शन में आगे एक्सपेंड हो रही है. और इसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं, एक्स एंड वाई. और जब हम अब इसको लिखते हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, और ये ऊपर जो सिंबल बना हुआ है ये लाइन का सिंबल है. याद रखना, ये लाइन का सिंबल होता है. तो अगर ऐसे लिखा है तो हम इसको अपने आप से यही पढ़ेंगे कि एक्स वाई इज अ लाइन. ओके, नाउ विल मूव ऑन सेकंड टॉपिक, रे. अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन. देखिए रे क्या है? रे जो है लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन उसका वन एंड पॉइंट है जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है, और एंडलेसली वो एक्सटेंड हो रही है एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, लेकिन लाइन और रे में क्या फर्क है? कि लाइन जो है वो बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, जबकि रे जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, वन डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है. फॉर एग्जांपल, आपने सनरेज देखी है, सनरेज जहां से निकल रही हैं और वह एंडलेसली जो है आगे एक ही डायरेक्शन में आगे चलती जा रही हैं. जैसे टॉर्च भी होता है, देख रहे हैं आप, तो टॉर्च का ये एंड पॉइंट हो गया, लेकिन वो क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है एक ही डायरेक्शन में. ठीक है. और जब हम ज्योमेट्री में रे को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं, एक एंड पॉइंट लेते हैं और उसको एक ही डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर देते हैं. और इस एरो का मतलब ही यही है कि वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है. और हम लिखेंगे कैसे? पी क्यू, और ये जो सिंबल है, ये सिंबल है रे का. अगर ऐसे लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे पी क्यू इज अ रे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल बराबर की दूरी पर होती हैं, बट दे डू नॉट मीट. वो कभी आपस में मिलती नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक. आपने देखा रेलवे ट्रैक, ये जो लाइंस हैं ये क्या है? ये आपस में कभी भी मिलती नहीं है. ठीक है, एक इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं. इसी तरह से जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो विकेट्स लगाते हैं ना, तो विकेट्स को भी इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं. तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस. ये दोनों कभी एक दूसरे से टकराती तो नहीं है ना, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आप इलेक्ट्रिसिटी वायर्स देखते हैं, है ना. और जो ये ट्रैक होता है ना स्पोर्ट्स में, जो रनिंग ट्रैक होता है जिस पर सब लोग दौड़ते हैं, रनर्स दौड़ते हैं, तो हर एक रनर जो है वो अपनी अपनी ही लाइन के अंदर दौड़ता है. तो ये जो दो लाइंस हैं, ये क्या है? पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है. और अगर हम ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं. पहले तो हम एक लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर कोई पॉइंट हमने रख दिया ए बी, और फिर दूसरी लाइन उसके इक्वी डिस्टेंस पर बना देते हैं जिसको पी क्यू रख दिया. और हम इसको लिखते कैसे हैं कि ए बी लाइन पैरेलल. पैरेलल का साइन क्या है? ये वाला, जैसे 11 लिखते हो ना आप, ये पैरेलल का साइन है. तो ए बी लाइन इज पैरेलल टू पी क्यू लाइन. ओके, नाउ विल मूव ऑन लास्ट टॉपिक,
लास्ट टॉपिक इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाम से पता चल रहा है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, किसी भी पॉइंट पर मीट करना, यानी वो मिलती हैं या एक दूसरे को हम बोलते हैं काटती हैं। लाइंस दैट मीट और क्रॉस ईच अदर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी लाइंस जो आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं। और फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है एक्स, देख रहे हैं आप एक्स, तो ये इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही है या मीट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सीजर, सीजर्स क्या होती है, आपने देखा है ना, सीजर एक पॉइंट पर आकर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक जो आपने देखा होगा 4 लाइन वाला जो ये रास्ता है, ये भी एक दूसरे को मीट कर रहा है, ठीक है। ये जो साइन है, रोड सेफ्टी साइन है वो, या रेलवे क्रॉसिंग का जो साइन है ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब हम ज्योमेट्री में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं। एक लाइन तो हम बनाएंगे ऐसे जिस पर पॉइंट ए बी है, देख रहे हैं, और जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पी क्यू लाइन कौन से पॉइंट पे कर रही है, सी पर कर रही है, तो हम बोलेंगे दे आर इंटरसेक्टिंग एट, और दे आर मीट एट सी पॉइंट, ठीक है। और लिखेंगे कैसे, लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स पी क्यू, इस तरह से हम इनको करते हैं। तो आज हमने क्या क्या समझा, लाइन, रे, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ विल मूव ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट इज, देखिए यहाँ पर 2 लाइंस आर गिवन P and Q. So tell me P and Q are which type of lines? They are parallel lines. तो आपने यहाँ पे लिखना है पैरेलल लाइंस, ठीक है। नाउ सेकेंड, अ डैश हैज नो एंड पॉइंट्स। किसके एंड पॉइंट्स नहीं होते? राइट आंसर इज अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। थर्ड, अ डैश हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट हैज नो एंड पॉइंट। किसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता? तो आपने लिखना है अ रे हैज a starting point but has no end point. Next is scissors is an example of, scissor किसके example होती है, अभी लास्ट में भी हमने समझा। They are it is example of intersecting lines. आपने लिखना है intersecting lines. And last is light coming from a candle is an example of ray, क्योंकि रे से एक एंड पॉइंट तो हमें पता है उसका, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन नेक्स्ट आगे नहीं पता। तो ये जो लाइट कमिंग फ्रॉम कैंडल होती है वो बिल्कुल बिल्कुल जैसे सन से आती हुई रे होती है, ऐसे ही लाइट से भी। तो ये एग्जांपल है रे का। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।